नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाइज क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अर्थमेटिक का टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर हम कर रहे थे। उसी चैप्टर में आज हम अपनी नेक्स्ट टाइप लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं SSC में। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आप नोट कर लीजिए स्क्रीन पीछे, कि एक ट्रक पहले 1.5 घंटों में 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। 310 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा? एक ट्रक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटा चला है। तो समझने की बात यह है कि जो ट्रक है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी देर चला है? वो चला है 1.5 घंटा। ठीक है, मतलब 3/2 घंटे। और कुल दूरी जो है वो कितनी है? 310। तो पहले 1.5 घंटे, अगर वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चला तो उसने कितनी दूरी तय की? तो यहाँ से हमारे पास समय भी है और चाल भी है, समय चाल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसने जो 1.5 घंटे में दूरी तय की वो निकाल लेंगे। दूरी उसने तय की कितनी? 135 किलोमीटर। तो 310 में से 135 किलोमीटर की दूरी जो है उसने तय कर ली है। तो अब हमारे पास जो दूरी बची है वो कितनी बची है? 175। दूरी कितनी बची है? 175 किलोमीटर की। तो हमें पता करना है कि 175 किलोमीटर की दूरी उसने 70 की चाल से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी देर में तय की? तो देखिए, 175/70 175/70 अगर आप काटोगे तो ये कटेगा पूरे 2.5 पे। 70 दूनी 140, बच गया कितना? 35, 350, 70 पंजे 350, तो बच गया कितने? 2.5 घंटे में, मतलब 2.5 घंटे में। तो 2.5 घंटे ये और 1.5 घंटा पहले लगा उसे 90 की स्पीड से, तो कुल दूरी तय करने में जो समय लगा वो कितना लगा? 4 घंटे। तो उसने यह दूरी कितने घंटे में तय की? 4 घंटे में यह दूरी तय कर ली। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। फ्रैक्शन टाइप पे क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको सोल्व कैसे करेंगे। तो ये टाइप में क्वेश्चन से ही करवा देता हूँ। तो लिखिए क्वेश्चन, नोट कीजिए। एक व्यक्ति अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसकी सामान्य समय क्या है? तो उसका सामान्य समय क्या है? मान लीजिए उसकी चाल, जो उसने पहले की चाल थी उसे किया 3/4। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सोल्व करना सीखिए। इसका मतलब क्या है कि 4 जो है उसकी पहले चाल थी, अब 3 क्या है उसकी? अब चाल है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू आए और ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा हो, तो इसका मतलब क्या है? उसने अपनी चाल कम की है। अगर वो कहता है कि 4/3 गति कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि पहले से उसने चाल बढ़ा दी, लेकिन उसने 3/4 की तो उसने चाल जो है कम कर दी। कितनी कम की? 3/4 से। समय क्या होगा? समय हमेशा चाल का उल्टा होता है, तो समय हो जाएगा 4/3। आपको अपनी चाल लिखकर समय बना देना है, उसका उल्टा कितना हो जाएगा? 4/3। ये समय हमने उल्टा क्यों बनाया? क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर 20 मिनट देरी जो डाटा दिया है वो हमें समय के अंदर दिया डाटा। तो अगर मैं ये मान लूँ कि पहले जो समय लगना था उसे 3 लगना था, और अब जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? 4। तो पहले से अगर देखा जाए तो कितना लेट है वो? 1। अगर मैंने पहले वाला समय 3 मान लिया, अब वाला समय 4 मान लिया, तो अब कितना लेट है वो? 1। और वहाँ क्वेश्चन में कितना लेट है? 20 मिनट। अब ये जो पहले का समय था ये सामान्य समय है, और ये देर से हुआ समय 4। तो हमसे पूछा क्या? क्वेश्चन में पूछा है कि सामान्य समय कितना था। यदि 1 का मान 20 है तो 3 का मान कितना होगा? 3 × 20 कितना आ जाएगा? 60 मिनट।
अगर वह सामान्य चाल से चलता तो वह 60 मिनट में पहुंचता। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि 20 मिनट देरी से पहुंचा तो अब उसे कितना समय लगा, तो हम 4 पे निकाल लेते, 60 मिनट वो देर से पहुंचा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन वैल्यू में आएंगे। और देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 पर टहलते हुए 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है, तो उसकी सामान्य गति क्या है? 3/4 गति है उसकी, और समय कितना हो जाएगा? 4/3। और तो यहाँ से कितना लेट हुआ? 1, और वहाँ पर कितना बोला है? 3/2। तो 1 का मान 3/2 है। तो सामान्य गति का पूछा, सामान्य गति का निकाल लीजिए। 3 पे कितना आ जाएगा? 3 गुणा में 3/2, तो 9/2। तो इसका मतलब 4.5 मिनट, 4.5 मिनट। घंटा है तो घंटे आएगा, 1.5 घंटा था तो 4.5 घंटे वो देरी से पहुंचता है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक है। अगला, ये सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने किया है ये चंडीगढ़ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका आरआरएम की परीक्षा में। उससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो था एसएससी का 2013 का क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल चले तो वह कितने घंटे की बचत करेगी या कितने घंटे की बचत हो जाएगी? तो उसकी चाल 7/11 है। 7/11 का मतलब देरी हो रही है चाल में, चाल उसने स्लो की है। मैंने पहले बताया यदि ऊपर वाला आपका स्लो हो तो ये स्लो हो जाएगी। 7/11 चाल है। समय कितना हो जाएगा? समय होगा 11/7। कितने की देरी? यहाँ से 4 की देरी है। वहाँ पर कितनी देरी बता रहा है वो? 22 घंटे देरी से पहुँचती है। तो 4 = 22, और 1 पे कितना? 1 पे 22/4। हो सॉरी, यहाँ पर हमें जो डाटा दिया है वो ये नहीं दिया कि इतना टाइम ज़्यादा लगा। उसने कहा वो 22 घंटे देरी से पहुँचती है। तो इसका मतलब अब वो कितनी देरी है? 11 पे कितना? 22। तो 1 पे कितना? 2। हमें ये देखना पड़ेगा कि उसने दिया क्या। इसके अंदर क्वेश्चन में डाटा दिया था कि वह 22 घंटे में पहुंचती है। अगर ये लिखता कि 22 घंटे देरी से पहुंचती है तो हम यहाँ से 4 की वैल्यू निकाल देते। यहाँ से हमारा आंसर, यहाँ से 4 = 22 सकते, लेकिन इसने कहा है 22 घंटे में पहुँचती है। तो इसका मतलब पहले वो 7 में पहुँचती थी, अब 11 में पहुँच रही है। तो 11 किसके इक्वल? 22 के। तो 1 किसके इक्वल? 2 पे। अब कहता है कि अपनी सामान्य चाल से चलती, वह अपने सामान्य चाल से चलती तो दूरी कितने समय में तय करती? 7 पे आती। तो कितना था? 7 गुणा में 2, 14 घंटे। तो 14 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। तो सामान्य चाल से चलती तो 14 घंटे में पहुंचती, लेकिन अब कितने में पहुंच रही है? 22 घंटे में। मतलब कितना समय ज़्यादा लग रहा है उसे? 8 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो ये थे हमारे फ्रैक्शन के क्वेश्चन। इसके बाद एक टाइप और करवाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है? एक क्वेश्चन आते हैं कि एक व्यक्ति ऑफिस गया, अगर वह इस चाल से चला तो 5 मिनट देरी से पहुंचा। अगर इस चाल से चला तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझिए क्या है। मान लीजिए उसको इस टाइम पे पहुंचना t, ठीक है। पहले अगर वह 5 मिनट देरी से पहुंचा या बाद पहुंचा इस टाइम से, तो इधर आएगा टाइम, मतलब लेट हुआ है। अगर वो पहले पहुंचा तो वो टाइम आएगा इधर, ठीक है। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है? हमें ऐसे क्वेश्चनों में आपका दो स्पीड देगा आपको। जैसे आपको चाल दे दी, एक S1 है, फिर उसने फिर S2 दी। तो इसका फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे S1 S2 अपॉन में S1 माइनस S2 इंटू में टाइम डिफरेंस।
हमें टाइम डिफरेंस निकालना होगा। अब ये टाइम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसमें जो औसत चाल निकलेगी वो ऐसे ही निकलेगी। अब टाइम डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो हम क्वेश्चन से निकालना सीखेंगे कि क्वेश्चन में टाइम डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 5 मिनट देरी से पहुंचता है और वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो पिंटू के घर से स्कूल की दूरी कितनी है। इसमें तो दूरी पूछ ली आपसे, तो समय और चाल दिया है तो आपको दूरी ही बतानी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ से, भाई वो पहले गया तो 5 मिनट देरी से पहुँचा और उससे बाद में जब वो गया तो 5 मिनट जल्दी पहुँचा। इसका मतलब ये 2 टाइम डिफरेंस है इसका, तो इसका टोटल टाइम डिफरेंस आएगा यहाँ से। आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैं सीधा ही बता देता हूँ आपको कि जब दोनों देरी हो आपके पास, जब एक समय में देरी से पहुंचे और एक में पहले पहुंचे, या दोनों पहले हो, तो क्या करना, जब दोनों अलग अलग हो तो उस टाइम के डिफरेंस को आप जोड़ दोगे टाइम डिफरेंस निकालने के लिए 10। वैसे यहाँ पर 5 5 है तो 5 + 5 10। अगर ये कहता कि 10 मिनट पहले पहुंचा और दूसरे में 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो आप उसमें क्या करोगे, माइनस कर दोगे। और अगर दोनों में सेम है पहले तो भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में देखें तो दोनों में दे रखा है कि एक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 5 मिनट देरी से पहुंचा, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में एक पहले दिया है एक बाद में। तो आपको जब टाइम डिफरेंस निकालना होगा तो टाइम डिफरेंस आप सीधा ही निकालोगे, कैसे कि दोनों को जोड़ दोगे, 5 + 5 10। आपका टाइम आ गया 10 मिनट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहले दोनों अगर पहले आ जाए या दोनों अगर देरी से आ जाए तो आप उसे माइनस कर दो, और देरी पहले या पहले देरी आ जाए तो आप उनको प्लस कर दो। सीधा सा आपको टाइम डिफरेंस निकालना होगा। ये अगर मैं इसमें आपको समझाऊं कि देरी और पहले में ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए ये टाइम है। अगर दोनों देरी से पहुंचे, मान लीजिए एक यहाँ पर पहुंचा है दूसरा देरी से यहाँ पर पहुंचा है, तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस करने के लिए क्या करोगे, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तब हम दोनों को माइनस करते हैं। अगर दोनों पहले आ जाए, एक यहाँ इतने मिनट पहले पहुंचा एक इतने मिनट, तो इसको निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर दोनों एक जैसे हो, पहले हो या देरी देरी हो, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर एक देरी एक पहले या एक पहले एक देरी हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। टाइम डिफरेंस आ गया। ये हमारे पास जो चाल दे रखी थी वो चाल कितनी दे रखी है, एक की 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो S1 हमारा आ गया यहाँ से 3 किलोमीटर प्रति घंटे और S2 आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो था, अगर मैं दूरी निकाल दूँ, दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, औसत चाल गुणा में समय। तो औसत चाल यहाँ से निकलेगी S1 S2 अपॉन में, बड़े में छोटा घटाना, आप कभी 3 - 4 करो, वहाँ पर S1 - S2 जरूर लिखा था, लेकिन यहाँ पर आपको बड़े से छोटा इनटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना है, 10। अब नीचे ये मिनट में 10 है तो इसके नीचे 60 भी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये घंटे में है, तो इसको मिनट को घंटे जब बनाएंगे तो हम 60 से भाग देंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो सोल्व करने पर हमारी वैल्यू आती है 12/6। तो कितना आ गया, 2 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आई हमारी, दूरी आई हमारी इसके अंदर 2 किलोमीटर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये टाइप हम इसके क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टाइप में करेंगे। ये आपका SSC CGL के सेकंड पार्ट में मेंस में आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन है 2013 का। तो अगले क्वेश्चन हम फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।